गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स के क्लास 11th के रिलेशन फंक्शन चैप्टर में एक्सरसाइज 2.3 का डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं, ये देखिए, डिटरमाइन द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन्स इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। कौन से फॉलोइंग रिलेशंस जो हैं वो फंक्शन हैं, रीजन दीजिए, और अगर ये फंक्शन है तो उनके डोमेन और रेंज बताइए। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं इसके फर्स्ट पार्ट में, तो ये 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। कोई एक एलिमेंट डबल इमेज नहीं रखता। फंक्शन की डेफिनेशन में कहा गया है कि एवरी एलिमेंट मस्ट हैव इट्स यूनिक इमेज। हर एलिमेंट अपनी यूनिक इमेज रखना चाहिए, यानी कि हर एलिमेंट की तो इमेज होनी चाहिए और वो अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो एक की दो इमेज हो जाए। दो की एक तो हो सकती है, लेकिन एक की दो इमेज ना हो जाए। आप याद करो, मैंने आपको बताया होगा कि रिलेशन में राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, तो वो एक रिलेशन है, वो फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो यहाँ भी मतलब एक की एक से अधिक इमेज नहीं है। आप देख रहे हैं, तो ये एक फंक्शन है। तो देखें आप स्टूडेंट्स, मैंने लिखा हुआ है हेयर नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैज सेम फर्स्ट एलिमेंट। कोई दो ऑर्डर्ड पेयर के सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। दैट इज एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक इमेज। हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज है। तो f एक फंक्शन है, क्योंकि जो भी एलिमेंट है अपनी अलग अलग एक इमेज रखे हुए है। 2 1, तो फिर ऐसा नहीं है कि 2 की 1 के अलावा कोई और इमेज यहाँ नज़र आ रही हो। 5 1 है, मतलब दो या दो से अधिक की एक इमेज तो हो सकती है, लेकिन एक की दो इमेज नहीं हो सकती। तो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिल जाएं कि उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, तो इसका मतलब यहाँ कुछ और इमेज होगी और यहाँ कुछ और इमेज होगी। यहाँ अगर दोबारा से 2 होता तो उसकी इमेज फिर और होती। तो उस कंडीशन में ये फंक्शन की डेफिनेशन में फिर नहीं आता, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये डोमेन क्या है इसका? डोमेन जो फर्स्ट सेट है उसमें से निकलते हैं, और फंक्शन में उसकी सभी एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ इमेज होती है। तो जो एक्स वाली चीज़ें हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, फर्स्ट कंपोनेंट है, वो होगा डोमेन में। जैसा कि यहाँ हम देखते हैं, ये 2, ये 5 8 11 14 17, और जो रेंज में है, रेंज में जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट सभी में यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, तो रेंज होगी 1, और डोमेन 2 5 8 11 14 17। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट देखें। एफ दिया हुआ है, ये तो 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 4 7 14 7। तो ये आप देख रहे हैं कि हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, डिफरेंट इमेज है। तो हियर एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक इमेज। एवरी एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज है। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, दो या दो से अधिक इमेज एलिमेंट की नहीं होनी चाहिए। हर एलिमेंट की अपनी अलग इमेज है। दो या दो से अधिक एलिमेंट की एक इमेज वैसे हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। इसलिए ये एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक इमेज। एक यूनिक इमेज है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। तो डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन जो फर्स्ट कंपोनेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, वो डोमेन में आएगा। 2 4 6 8 10 12 14, ये मैं देख रहा हूँ। और रेंज में क्या आ जाएगा, ये देखिए, रेंज जो सेकंड कंपोनेंट है वो सब रेंज में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5
और 6, 7 जो सेकंड कंपोनेंट है वो आएंगे रेंज में। तो आप देखें थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 1, 3, 1, 5 और 2, 5। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 1, 3 और 1, 5 दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनमें सेम फर्स्ट कंपोनेंट है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ 1 की इमेज 3 और 1 की इमेज 5, तो 1 की 2 इमेज हो गई, 1 की 2 इमेज हो गई और यूनिक इमेज नहीं है। तो हियर 1, 3 एंड 1, 5 हैज two ordered pair first component same, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 has two different images 3 and 5, therefore f is not a function। जब फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन रेंज निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट हैं, ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट कंपोनेंट हैं वो डोमेन में आएंगे और जो सेकंड कंपोनेंट हैं वो रेंज में आएंगे। देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड में दे रखा है डोमेन एंड रेंज पता करना है इन फंक्शंस का। फंक्शन x इक्वल टू माइनस मोड x और फंक्शन x आप देख रहे हैं कि ऑल रियल वैल्यूज को ले लेगा। यहाँ x की जो भी वैल्यू रख देंगे वो मोड उसका निकल आएगा। ये x की सभी रियल वैल्यूज लेता है, तो x की जिन वैल्यूज को लेता है वो डोमेन हो जाता है। तो देयरफॉर डोमेन इक्वल टू r। अब फंक्शन x को y मान लो, या यहाँ पे फंक्शन x भी छोड़ा जा सकता है, तो y इक्वल टू माइनस मोड x हो गया। और y की जो वैल्यूज होंगी, जो वैल्यू ये y एक्सेप्ट करेगा वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मोड x जो होता है वो ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, क्योंकि मोड में जो भी वैल्यू होगी रखी जाएंगी प्लस की या माइनस की, वो पॉजिटिव वैल्यू देती हैं हम जानते हैं। तो यानी कि 0 या उससे बड़ी वैल्यू देगी, ये माइनस का नहीं रह जाएगा यहाँ जो भी होगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ये फॉर ऑल का सिंबल है। उल्टा ये भी कह सकते हैं इसको, ये देख लें कैसा है फॉर ऑल का सिंबल। फॉर ऑल इन शॉर्ट, मैं बार बार इसको कहीं भी यूज कर सकता हूँ। तो मोड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आप सभी जानते हैं मोड x की वैल्यू। अब माइनस मोड x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंबल जो है इनइक्वालिटीज का ये चेंज हो जाएगा। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि आप जानते हैं, देखिए 4 बड़ा है 3 से, हर कोई जानता है कि 4 बड़ा है 3 से। अब मैं इसमें माइनस का जब साइन लगा दूंगा तो इस निशान को मुझे पलटना पड़ेगा कि -4 छोटा है -3 से। माइनस में ये -4 जो है वो छोटा हो जाएगा -3 से। आप वैसे जानते हैं कि -4 छोटा होता है, माइनस में बड़े नंबर छोटे होते हैं, तो -4 जो है वो छोटा होगा -3 से। तो आप देख लिया ना आपने, माइनस की मल्टीप्लाई करते ही दोनों साइड में इस निशान को आपको इनइक्वलिटी वाले को चेंज करना पड़ा है। देखिए ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बड़ा इफेक्ट डालती हैं क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं। तो अब ये माइनस मोड x का मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन x या y हो गया, तो y जो है लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो रेंज हो गई हमारी, जो रेंज हुई वो कितनी हुई, ये -इन्फिनिटी से और 0 तक हो गई। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ जो ब्रैकेट यूज किए हैं ये मैंने ओपन इंटरवल वाला यूज किया है। याद करें सेट में मैंने बताया था कि ओपन और क्लोज इंटरवल बताए थे आपको।
तो अब ये माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी शामिल नहीं होती है, इसलिए हमेशा इस पर माइनस की हो या प्लस की इन्फिनिटी हो हम ओपन इंटरवल लगाते हैं जिसमें ये शामिल नहीं होता। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं लेस देन के साथ इक्वल का भी साइन आया है जीरो के, तो जीरो शामिल होगा, इसलिए यहाँ ये ब्रैकेट मैंने क्लोज इंटरवल का लगाया है जिसमें ये जीरो शामिल होगा। अगर इस तरीके का ब्रैकेट यूज हो रहा हो बड़ा वाला ये, तो ये शामिल होगा, और अगर ये स्मॉल ब्रैकेट यूज हो रहा हो तो शामिल नहीं होगा। और आप जानते हैं मिड ब्रैकेट हम सेट में यूज करते हैं जो करली ब्रैकेट होता है। हाँ, तो रेंज जब भी बताएंगे तो हम इस तरह के ब्रैकेट का यूज करेंगे, उनके अलग अलग मीनिंग हैं, तो इसमें अंदर की सारी वैल्यूज शामिल होंगी। तो देखिए सेकंड पार्ट है इसका, फंक्शन x अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये जो फंक्शन x है ये रियल नहीं रह जाएगा, नॉट रियल या इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, अंडर रूट ऑफ निगेटिव नंबर। आपको अच्छी तरह याद होगा कि अंडर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं, तो ये एक रियल नंबर है, यहाँ पर फंक्शन x ये रियल फंक्शन है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर विल नॉट टेक निगेटिव वैल्यू, यहाँ लिख सकते हैं हियर 9 माइनस एक्स स्क्वायर विल नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू, इट विल टेक वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, या तो जीरो से बड़ी वैल्यू लेगा, जीरो भी ले सकता है। तो देयर फोर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस 9, देखिए पलट दिया मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो लेस देन इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस माइनस का वो जीरो ही होता है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, वो जीरो तो जीरो ही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन आर इक्वल टू जीरो। अब आप देख रहे हैं आर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, और एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन हमारी आ रही है अब निकल कर के इसमें, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो आप देख रहे हैं अगर मैं इसे जीरो के इक्वल ले लूँ तो एक्स की दो वैल्यूज मुझे मिलेंगी, 3 और माइनस 3, समझ गए होंगे ये तो आप अच्छी तरह से। x माइनस 3 इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू 3, एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू माइनस 3, तो 3 और माइनस 3 दो वैल्यू मिलेंगी। देखिए अगर हम इसे नंबर लाइन पर दिखा लें तो माइनस 3 प्लस 3 अब लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो ये शामिल होगा। देखिए मैं इसको इस तरीके से डार्क कर रहा हूँ पॉइंट को, और आप ऐसे बना लें। अब यहाँ कैसे देखो मैं बताता हूँ, इस तरीके से बनाएंगे ऐसे, ये। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें ये लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो जीरो से छोटा है ना, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो कैसा नंबर होगा, निगेटिव। तो निगेटिव के लिए आप यहाँ आएंगे नीचे वाले पार्ट पर, देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, समझ रहे हैं ना। इधर राइट हैंड से लगाना स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब बात ये होती है कि ये लेस देन इक्वल टू जीरो है तो निगेटिव वैल्यूज लेगा, तो निगेटिव का मैं जो देख रहा हूँ माइनस 3 से प्लस 3 तक देख रहा हूँ सिर्फ। तो देयरफॉर जो x होगा आपका बिलोंग टू कहाँ, माइनस 3 से प्लस 3 तक। क्या लेगा, ये देखिए दोनों वैल्यू इंक्लूड हैं, माइनस 3 से प्लस 3 तक। x जो है एलिमेंट है इसका, इस इंटरवल का। तो देयरफॉर जो डोमेन आपका हुआ, क्लियर हुआ, डोमेन इक्वल टू ये माइनस 3 से प्लस 3 तक। ये वैल्यू इसलिए, ये जो क्लोज इंटरवल लगा है माइनस 3 प्लस 3 दोनों ही शामिल हैं। अब देखें हमें रेंज निकालनी है, तो फंक्शन x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं फंक्शन x इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, ये देख रहे हैं फंक्शन x इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया।
या हम अगर दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। इसको इधर ले लें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। या कह सकते हैं कि x इक्वल टू ये प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर हो गया यहाँ। तो अब आप देख रहे हैं अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर आ गया है। तो ये हाँ, तो स्टूडेंट्स आपने देखा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायरिंग की y इक्वल टू दिस, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। ये एक्स स्क्वायर मैंने इधर ले लिया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। ये कंडीशन हमारे पहले जैसी कंडीशन हो गई जो अभी फर्स्ट पार्ट में थी कि देखिए 9 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये पलट दिया हमने तो दोनों, ये इसका मतलब सिंबल भी पलटा जाएगा यहाँ। तो y माइनस 3 वाई प्लस 3 ये लेस देन इक्वल टू 0 और y बिलोंग टू -3 to 3, जैसे हमारा ये आया था डोमेन -3 to 3, लेकिन ये अभी रेंज नहीं आया। अब वो मैं आपको बताता हूँ ये रेंज अभी क्यों नहीं आया। बट एक बात है कि y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये गिवन है, दे रखा है क्वेश्चन में। फंक्शन x इक्वल टू आप देखें अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो देयरफॉर y विल टेक ओनली या विल नॉट टेक लिखे देता हूं मैं, निगेटिव वैल्यू। y निगेटिव वैल्यू को नहीं लेगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, वो पॉजिटिव ही आएगी यहाँ से निकल करके। देखिए अब आप कहेंगे कि अंडर रूट के अंदर जैसे अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 मैं आपको बता दूं, कभी भी आप देख लें आप उसको कह रहे होंगे, अगर देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो प्लस माइनस 2, ये डबल वैल्यू आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इस वजह से प्लस माइनस वहाँ हो जाता है, लेकिन अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 ही आएगी। अंडर रूट के अंदर जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है और उसकी वहाँ पॉजिटिव ही आएगी, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 ही आएगी। बस प्लस माइनस में इसलिए आती है कि ये जो स्क्वायर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ दो वैल्यू तो प्लस माइनस अंडर रूट 4 पहले ही लगेगा यहाँ प्लस माइनस, तो आप देख रहे हैं अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 आएगी, प्लस माइनस 2 नहीं आती। तो ऐसे ही यहाँ जो y की वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा, अंडर रूट जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो y विल नॉट टेक निगेटिव वैल्यू। ठीक, तो निगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर y बिलोंग टू 0 to 3, तो हमारी जो रेंज आ गई, तो रेंज आ गई 0 to 3। तो देख रहे हैं आप ये रेंज आ गई हमारी 0 to 3। तो आप इसमें थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, फंक्शन डिफाइंड बाई फंक्शन x इक्वल टू 2x माइनस 5। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो फंक्शन 0, फंक्शन 7, फंक्शन -3 पता करना है। तो यहाँ देखिए आप, मैंने ये लिख लिया है फंक्शन x इक्वल टू 2x माइनस 5, तो फंक्शन 0x की जगह 0, तो यहाँ जो x है वहाँ 0 रख देंगे और फटाफट 2 × 0 0 माइनस 5 दैट इज -5। फंक्शन 7 2 × 7 x की जगह 7 रखा, 2 7 जा 14 माइनस 5 9, और फंक्शन -3 x की जगह हमने -3 रखा, तो कितना हुआ -6 माइनस 5 दैट इज -11। तो क्लियर है, थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि TC इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस 32, जैसा कि अभी अभी आपने 3 देखा था, बिल्कुल सिंपल है। T0 9 × 0, इसीलिए मैंने पहले लिख के रख लिया है ये, ताकि आपको समझा सकूं कम टाइम में इसको, प्लस 32 डोमेन रेंज वगैरह वो उसमें टाइम देना ज़्यादा ठीक है।
तो आप देख रहे हैं 9c/5, तो c की वैल्यू मैंने यहाँ 0 लगा दी क्योंकि यहाँ c की वैल्यू ये 0 आ रही है, तो 9 ये सब 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर केवल 32 बचा। और T28 9 इंटू सी की जगह मैंने 28 लिखा है अपॉन 5 प्लस 32 252/5, जब 5 से डिवाइड किया तो 50.54 आ गया प्लस 32 दैट इज 82.4। देख रहे हैं आप सी की वैल्यू यहाँ 28 लगाई हुई है, टी -10 तो सी की वैल्यू -10 लगा दी, 5 2 जा 10 तो 9 2 जा 18, माइनस का सिंबल है तो -18 प्लस 32 और इक्वल टू 14। अच्छा, अब टी सी इक्वल टू 9c/5 प्लस 32 ये तो हमें गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें टी सी इक्वल टू 212। देखो आप देख रहे हैं ये इसी का जो फोर्थ पार्ट हम देख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इक्वल टू 212 ये लिखा हुआ है, टी सी इक्वल टू 212। क्लियर हुआ? तो अब टी सी की जगह 212 अप्लाई किया और 9c/5 प्लस 32 इधर खींचा -32 212 की ओर तो 180, और ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई में ले लिया इंटू 5, और 9 जो मल्टीप्लाई में सी के साथ है वो डिवाइड में ले लिया इक्वल साइन की दूसरी ओर, तो 20 आ गया कटने के बाद, 25 जा 100, तो 100 इक्वल टू सी या सी इक्वल टू 100। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में रेंज पूछी गई है और दिया हुआ है फंक्शन x इक्वल टू 2 - 3x और कंडीशन लगा रखी है, क्या है, x बिलोंग टू r और x ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन x को हमने y लेट कर लिया तो y इक्वल टू 2 - 3x। जब भी आपको रेंज पता करना हो ये करेंगे वर्क, तो y इक्वल टू 2 - 3x हो गया सिंपली, और -3x को इधर लिया, y को इधर लिया तो 3x इक्वल टू 2 - y, तो 3 डिवाइड में चला गया तो x इक्वल टू 2 - y/3। अब दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0, तो हमें ये कंडीशन लगानी है कि फॉर x ग्रेटर देन 0 2 - y भी ग्रेटर देन 0, 2 - y भी 0 से बड़ी होगी। ठीक, क्योंकि x जब भी 0 से बड़ा होगा जब 2 - y 0 से बड़ी होगी। क्लियर है? या लिख सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया y - 2 नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ओर, लेस देन 0, या कह सकते हैं कि y लेस देन 2। y लेस देन 2 क्या मतलब हुआ इसका, y लेस देन 2 का, कि हमारी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक हुई, ये -∞ से 2 तक हो गई, जिसमें ना -∞ शामिल है ना 2 शामिल है। देखिए लेस देन 2 है तो 2 शामिल नहीं है, तो -∞ से वो 2 तक हो गई। ओपन इंटरवल में दर्शाया गया है, इन्फिनिटी तो शामिल होगी ही नहीं। 2 से छोटा 1 0, खाली इनसे ही मतलब नहीं, जितने भी बीच के नंबर हैं और जितने भी रियल नंबर हैं 2 से छोटे सब शामिल हैं। तो -∞ से 2 इंटरवल में जितने भी नंबर शामिल हैं सब आ गए इसमें। हाँ तो स्टूडेंट्स देखें जो सेकंड क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट है, फंक्शन x² + 2, फंक्शन x को y ले लिया तो y इक्वल टू x² + 2 आ गया। यहाँ मैं ये 2 + 2 y की तरफ ले गए तो y - 2 हो गया, x² इक्वल टू y - 2, या कह सकते हैं कि x इक्वल टू √y - 2 आ गया। x इक्वल टू √y - 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि अगर इसको प्लस माइनस में भी ले लेंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये y - 2 जो है हमें पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो बिकॉज x बिलोंग टू r, क्योंकि x रियल नंबर को बिलोंग करता है, देयरफॉर तो ये रियल नंबर जब ही रह पाएगा जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। y - 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इस चीज़ को समझना है कि अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी या 0 के बराबर होगी। 0 तो हो सकती है, x की वैल्यू 0 तो हो सकती है, लेकिन वो निगेटिव नहीं होगी अंडर रूट के अंदर। तो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो हम कह सकते हैं कि y बिलोंग टू, अब 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है, तो 2 टू इन्फिनिटी, ये चीज़ इन्फिनिटी में ये ब्रैकेट आएगा ओपन इंटरवल, ये 2 क्लोज हो गया और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है। तो देयरफॉर जो रेंज हुई हमारी वो रेंज क्या हो गई, वो हो गई हमारी 2 टू इन्फिनिटी। 2 शामिल है, देखिए इक्वल टू का निशान लगा है तो 2 शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है।
तो रेंज क्लियर हो रही होगी आपको। अब ये देखिए, इससे पहली वाली ये थी 5 का फर्स्ट, और सेकंड ये रहा। क्लियर हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हम देखते हैं फंक्शन x इक्वल टू एक्स। बहुत ही सिंपल सा है थर्ड पार्ट। फंक्शन x को y कर लिया तो y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई। जो अभी तक x इक्वल टू निकाल लेते थे हम यहाँ y की टर्म में, तो x इक्वल टू वाई। इससे पता लगता है कि इन दिस केस y विल टेक ऑल रियल वैल्यूज, कि y की कोई भी रियल वैल्यू ले लेंगे तो x रियल हो जाएगा। x बिलोंग टू r लिखा है ना, x इज ए रियल नंबर लिखा है उसमें, मैंने लिख दिया x बिलोंग टू r। तो अब देखिए, इन दिस केस y विल टेक ऑल रियल वैल्यूज, y ऑल रियल वैल्यूज लेगा तो y बिलोंग टू r हो गया, तो रेंज हमारी r हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।